हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो एजे बताइए कैसे हैं आप। मैं काफ़ी अच्छा हूँ यार। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। तो बताइए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही रोचक है। आपको पता होगा यार, इस हम लोगों ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे एक वीडियो बनाया वीडियो था। बनाया था। यस यस। शुरुआत में हम लोगों ने वो वीडियो बनाया था, तो कुछ कमेंट भी आए थे और उस पर बोला गया था कि आप उनके बारे में कुछ और बताएं। और आजकल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बिहार पे गए हैं, मैं आज चर्चा आपको उसी पे चाहता हूँ कि आप उस पर करें और एक्चुअल में बताएं कि उनके हिंदुत्व से क्या फ़ायदा है और क्या नहीं फ़ायदा है। तो मैं उसके बारे में आपसे बातें करना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर धाम वो हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी। तो बाबा बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, एक 26 साल का नौजवान जिसको आज करोड़ों लोग सुनना चाहते हैं। वो जहां जाते हैं लाखों की भीड़ पहुंच जाती है। अभी वो पटना गए तो लाखों की भीड़ पहुंच गई। अपने आप। नौबतपुर पटना से कुछ हटके जहां पर उनका सभा चल रहा था, तो कहते हैं कि 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। और उनको सुनने के लिए सिर्फ बिहारी क्यों, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नेपाल, बंगाल, मध्य प्रदेश से चलो कहीं, तो हर जगह से लोग उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंचने लगे उनके सभा में, उनके पंडाल में। इतनी भीड़ हो गई कि उनको माइक पे बोलना पड़ा कि अब आप लोग मत आइए, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को हम अकोमोडेट मतलब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। घर से ही बैठकर टीवी पे ही सुनिए और देखिए। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है। सोचिए जे, एक 26 साल के नौजवान के लिए लोगों के मन में क्या दीवानगी है, क्या पागलपन है। समझ रहे हैं क्यों है। वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ और वही तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को बताइए कि ऐसा क्या है उनमें कि इतना जल्दी वो उभर चुके हैं और लोग उनके फैन फॉलोइंग होते जा रहे हैं। कि एक होता है कि भीड़ जुटाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप लोग हर जगह से उठ के उनके पास आ रहे हैं। यही तो है, यही तो पागलपन, यही तो दीवानगी है कि एक 26 साल के नौजवान को सुनने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। कुछ तो बात होगी उनमें। सही बोला आपने एक लाइन की, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की रैलियां होती हैं तो पैसे दे दे के भीड़ बुलाया जाता है। क्रिकेट मैच होता है स्टेडियम में, बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स खेलते हैं। आजकल आईपीएल का सीजन, आईपीएल चल रहा है, तो पूरा स्टेडियम नहीं भर पाता है जब तक कोई ऐसा मतलब कोई जैसे होता है सीएसके का मैच, आईपीएल की बात करो, कोई सीएसके और आरसीबी का मैच ना हो, इस टाइप का कोई मैच ना हो तो पूरा स्टेडियम नहीं भर पाता। और आजकल जो वनडे होता है उसमें तो पूरा स्टेडियम नहीं भरता है। ध्यान रहे ना। कोई कोई शहर में कोई मैजिक शो हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वहां पे पूरा ऑडिटोरियम नहीं भर पाता है, जिसमें मुश्किल से 5-8 हजार लोगों का ही जगह होता है, और वहां लाखों लोग यूं ही पहुंच जा रहे हैं। और कहाँ कहाँ से नहीं आ रहे हैं, सोचिए। और इन सब के बावजूद बहुत ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि बाबा पाखंडी हैं, धूर्त हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो चलिए आज इसी पे ही समझते हैं जो आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं एक वीडियो रिकमेंडेड करना चाहूंगा आपको भी और हमारे व्यूवर्स को भी, कि आज से 6-7 महीना पहले लगभग लास्ट ईयर बाबा इंग्लैंड गए थे, लंदन में उनकी सभा हुई थी। तो वहाँ पे एक लेडी आई थी अपनी माँ के साथ उनसे मिलने के लिए, जो कि लुधियाना पंजाब की रहने वाली है, बट वो 14 साल से लंदन में रह रही थी। तो वो आई थी, असल में उनका बेटा ऑटिज्म से पीड़ित था। ऑटिज्म मतलब दिमागी रूप से वो कमजोर था। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है, बराबर। और उसके हस्बैंड का बिजनेस भी डूब चुका था, तो वो अपनी अर्जी लेके आई थी, मतलब उनका अर्जी लगा था लंदन में। बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप वो वीडियो देखिएगा ना, तो आपको सच बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपको गूज़बम्प आ जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो वीडियो स्टेज्ड है या स्क्रिप्टेड है। उस लेडी का, उस औरत की आंखों से निकलते हुए वो आंसू, उसकी माँ जो बगल में बैठी है उनके हाव भाव, उस औरत का बॉडी लैंग्वेज। और बाबा ने एक दो बात वहां बोली, देखिएगा कि कैसे वो बता दिए। उसके घर में एक किसी बाबा का फोटो लगा हुआ है जो कि चटक गया था, वो भी बता दिए। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक गया है जी। उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है। जी जी जी। तो आप देखना वो वीडियो, जब वो वीडियो देखोगे ना आप, तो आपको फील होगा कि कहीं से भी स्क्रिप्टेड नहीं है। बट इसके बावजूद बाबा पे हजारों इल्जाम लग रहे हैं। अभी आपने जो बताया, हमने लास्ट वीडियो बनाया था इस साल के जनवरी में, बाबा का नागपुर वाले सभा में लगा था उन पे इल्जाम कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो उनको चैलेंज दिया गया, वो भाग गए, ये वो।
उसके बाद पता नहीं कितने रिपोर्टर अलग अलग न्यूज चैनल के उनके पास पहुंचे, उनको आजमाए ना, सबने सबको प्रूफ किया, जितना को कर सकते थे किया। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। उसके बाद पता नहीं कितने सारे वो माइंड रीडर, माइंड ट्रिक वाले लोग पैदा हो गए, अलग अलग न्यूज चैनल पे जाके बता रहे बाबा ऐसे माइंड ट्रिक करते हैं, बाबा ऐसे माइंड रीड करते हैं, पता नहीं कौन कौन। बड़े बड़े तार्किक बड़े बड़े चैनलों ने खोज किया, एक्सपोज किया, पोल खोली, हमने ठटरी बार नहीं। हर न्यूज चैनल वाले कोई ना कोई माइंड ट्रिक वाले को बुला बुला के उनसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे, देखिएगा। अब बाबा सच में, बाबा के अंदर कोई दिव्य शक्ति है या कोई सुपर पावर है या कोई सच में महापुरुष है, ये बोलने की औकात ना तो मेरी है ना तो आपकी है, और ये बोलना ठीक भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बाबा का जो अंदाज है, बाबा का जो वे है, जिस तरह से वो कथा वाचन करते हैं, वो बहुत निराला है और वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। चले आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में जो मैंने ठटरी न बार दी। सोचो एक बंदा आज 26 साल का है और वो 11-12 साल की उम्र से ही कथा वाचन कर रहा है, हनुमंत कथा कर रहा है, राम कथा कर रहा है, और वो एक बहुत सरल भाषा में बात करता है। वो बुंदेलखंड के हैं, बुंदेली में बात करते हैं, आम लोगों की भाषा में बात करते हैं, कोई बहुत भारी भरकम शब्दों का, भारी भरकम भाषा का यूज नहीं करते हैं जनरली जैसे होता आ रहा था। बहुत नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं जो लोगों से कनेक्ट कर पाता। और एक बात बताइए आप, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हर कोई प्रखंड पंडित तो नहीं है, हर कोई तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है। उल्टा हमारे समाज में तो कितने लोग अनपढ़ हैं यार, पढ़े लिखे नहीं है। अभी किसी को मैं बोल दूं कि फलाना बुक पढ़ लो अपने धर्म के बारे में, जो अनपढ़ है वो कैसे पढ़ेगा? या फिर जो गरीब घर से है, जो रिमोट एरिया, आज भी हमारे प्रदेश के कितने गांव में बिजली नहीं है भाई, अगर मैं वहां के किसी बंदे को बोलूं कि ये बुक पढ़ लो, कहां से पढ़ेगा? हर कोई प्रखंड पंडित नहीं है ना, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना। लेकिन अगर वो बाबा के, आजकल यूट्यूब का जमाना है, ठीक है, मोबाइल सबके हाथों में आ गया है, तो बाबा को सुन पा रहे, देख पा रहे, और बाबा के सभा में पहुंच के बाबा को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी बातों से कुछ सीख ले रहे हैं और उनकी बातों को सुनकर अपने लाइफ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है क्या? वो बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। सालों साल से लोग, छोटे गांव छोटे शहर के लोग सालों साल से अपने काम धंधा में व्यस्त थे, कभी उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकले, घूमे फिरे, अपने लिए कुछ करे। और आज बाबा के सभा के बहाने वो अपने गांव से, अपने छोटे शहर से, अपने काम धंधा को कुछ थोड़ा ब्रेक देकर निकल रहे हैं, उनके सभा तक पहुंच रहे हैं, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, एक तरह का आउटिंग हो रहा है उनका, एक पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आ रहा है। ये गलत है क्या? सालों साल से लोग घर में बंद थे ना, कोई घूमना नहीं, ठीक है, बहुत लोगों के पास बहुत सारी चीजों की एक्सेस है, जिसको बोलते हैं ना प्रिविलेज, जो अंडर प्रिविलेज है, जिनका प्रिविलेज नहीं था, आज वो अगर उस बाबा के कारण निकल रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी उनके अंदर क्रिएट हो रही है, तो क्या वो गलत है? उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि बाबा पाखंड हैं, बाबा पाखंडी हैं, बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, बाबा धूर्त हैं, बाबा ट्रिक करते हैं, बाबा माइंड रीड करते हैं। अरे कुछ भी करते हैं यार बाबा। अभी आ रहे थे ना पटना, तो आरजेडी के बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने बोला कि मैं एयरपोर्ट में उनका घेराव करूंगा, किसी ने बोला कि बाबा तो देशद्रोही, इनको जेल में डाल देना चाहिए, इतने लोगों ने बोला। बट ये जो समझिए, ये जो आलोचक हैं बाबा के, वो असल में चाहते क्या हैं? ये आलोचक असल में चाहते क्या हैं? आपको क्या लगता है? वही है कि जो उनको ये लग रहा है कि लोग को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो चाहते हैं, जो आलोचक हैं उनके, वो चाहते हैं कि जो उनका इतना नाम, बड़ा नाम हो रहा है, माइट भी वो इतने इतने बड़े होते जा रहे हैं, उसको रोका जाए। ये सही बोला आपने, ये बेवकूफ बनाने से तो किसी को लेना देना नहीं है। ये जो आप बोलोगे कि ये जादू टोना अंधविश्वास, ये तो हर धर्म में हो रहा है। जो बातें कर रहे हैं, जिससे लोग बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम हुआ, जो जनवरी अभी जो जितना सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, ये तो हर धर्म में हो रहा है। हमें क्या धर्म का नाम था, तो हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट लेके ऐसे ये सारी चीजें हो रही है, पर इससे किसी को लेना देना नहीं है। एक लाइन जो आपने बोला, उनकी पॉपुलैरिटी से लोगों को दिक्कत है। पिछले वीडियो में भी हमने एक बात की थी और इस वीडियो में भी बोल रहा हूं कि एक लॉबी है इस देश के अंदर, इस देश के बाहर, जो कि ये देख ही नहीं सकती है कि एक हिंदू धर्म के बारे में बात करने वाला, एक सनातन धर्म को बढ़ावा देने वाला बंदा, वो भी 26 साल का लड़का, अचानक से इतना पॉपुलर, इतना टॉप पे कैसे पहुंच गया? समझ रहे हो? लाखों की संख्या में लोगों को उसके धर्म के बारे में कैसे बोल पा रहा है, कैसे पता चल रहा है? और ऐसा नहीं कि हिंदू ही धर्म के लोग आ रहे हैं वहां पे, और भी धर्म के लोग आ रहे हैं। मतलब एक बंदा इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा कर पा रहा है, उस चीज का डर है। और बाकी तो पॉलिटिकल होता ही, आपको पता है ये सारी चीजें, उस चीज का डर है। अब ये जो 2 मिनट के लिए ये जो अंधविश्वास, बाबा ट्रिक करते हैं, जो लास्ट जनवरी वाला कंट्रोवर्सी वो इतने सारे माइंड रीडर न्यूज चैनल पे आए थे, बोल रहे थे ना बाबा ट्रिक करते हैं, और बाबा जो पर्ची में पहले से लिखते हैं वो कोई जादू टोना नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं, कोई दिव्य शक्ति नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा। मान लिया, कर लिया, मान लेते हैं, चलो 2 मिनट में मान लेते हैं कि कोई भी कर सकता है। आपने लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा होगा। लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहला नियम है फेथ, भरोसा। उसमें कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, कुछ पाना है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो आपको मिल गया है, उसके बाद पूरे शिद्दत से मेहनत कीजिए उसको पाने के लिए, आप अल्टीमेटली उसको पा लीजिएगा। ये क्या है?
फेथ, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें एक ही चीज सिखाती है, फेथ। तो जिन लोगों को फेथ है वही तो बाबा के पास जा रहे हैं। और वो जो पहले से उस पर्ची पे लिख देते हैं बाबा, वो फेथ ही मजबूत कर रहे हैं ना। सामने वाला जो उनके पास आके बैठा है सामने, वो उनका फेथ ही तो मजबूत कर रहे हैं। तो अगर सामने वाले को फेथ है, लिखने वाले को फेथ है, और उसके बताए हुए उपाय को कोई कर रहा है और उससे उसके लाइफ में बदलाव आ रहा है, तो ये भी तो फेथ है ना। तभी तो बाबा को मानने वाले, बाबा को सुनने वालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। ये फेथ है, ये भरोसा है। हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। और यही भरोसा, यही फेथ के कारण जो ये लाखों लोग आ गए अभी पटना में, और जहां पे भी जाते हैं वो आ जाते हैं, दिन भर दिन उनके सुनने वालों, उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। ये डरा रहा है उस लॉबी को जो कभी से नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म आगे बढ़े, हिंदू धर्म का बोलबाला हो, हिंदू धर्म के बारे में बातचीत की जाए। समझ रहे जी? बिल्कुल। तो आप बताइए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आज से साल 2 साल पहले, मुझे भी आज से 1.5 साल 2 साल पहले बाबा के बारे में नहीं पता था। मैंने उनके बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी, उनकी कथा सुना, उनकी बहुत सारी बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। लेकिन एक बात बताइए, मेरे पास तो फिर भी बहुत सारे बुक्स और इंटरनेट और सब चीज का एक्सेस है, लेकिन ऐसे बहुत लोग जिनके पास एक्सेस नहीं है, अगर उन्हें ये जानने को मिल रहा है और ये सब जानकर सुनकर उनके लाइफ में अगर कोई भी पॉजिटिव बदलाव आ रहा है, तो कहीं से भी गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं है। जिसको विश्वास करना है करे, जिसको ना करना ना करे, बस यही चीज है। तो अब बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, बाबा ट्रिक कर रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं, बाबा वो कर रहे हैं, उसे क्या लेना देना लोगों को? ऐसे तो हर धर्म में बड़े पड़े हैं लोग। बिल्कुल। और मेरा ये मानना है, चलिए मैं लास्ट यही बोलूंगा कि मेरा ये मानना है, कोई इंसान अगर कोई अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और उसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, और करोड़ों लोग सुनकर उसकी बातों को याद रखकर आगे अपने लाइफ में बढ़ रहे हैं और एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, तो कल को 2 मिनट के लिए मानते हैं कि वो बाबा, वो पंडित झूठा निकल जाए, फिर भी उसकी अच्छी हुई बोली हुई बात जो मैंने सुना और मैंने जो इंप्लीमेंट किया अपने लाइफ में, उससे मुझे फायदा हुआ, तो यही सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। उसकी बोली हुई बात से मुझे मेरे धर्म के बारे में जानने को मिला, यही सबसे बड़ी बात है। उसके कारण जो चीज मैं आज तक नहीं जान पाया था बचपन से, चाहे मेरे धर्म की हिस्ट्री हो या आने वाले समय में मैं अपने धर्म को लेके कैसा बिहेव करूं, ये सारी चीजें मेरे अंदर उसकी बातों को सुनकर आया, वह सब कुछ है मेरे लिए भाई। मेरा एक प्रश्न है आपसे ARS, लाखों की भीड़ आ रही है, 2 लाख की भीड़ आ रही है, तो क्या वहां पे 2 लाखों की अर्जी सुनी जा रही है? अर्जी तो अब उनका प्रोसेस है ना, अर्जी तो उन्हीं की सुनी जा रही है जिनकी अर्जी लग रही है। अर्जी लगाने का एक प्रोसेस है जो बताते हैं बाबा कि नारियल लपेट कर ये मंत्र का उच्चारण कीजिए, आपका अर्जी लगेगा तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओ। अभी आपको मैंने वो लंदन वाली वीडियो को स्टार्टिंग बताया था, लंदन वाली वीडियो, जब बाबा लंदन गए थे, तो वो लेडी बता रही थी कि उनकी माँ बोलती थी कि बेटा तुम आ जाओ, इंडिया आ जाओ, हम मध्य प्रदेश चलेंगे, छतरपुर चलेंगे, वहाँ पर अर्जी लगाएंगे। तो वो जब वीडियोस देखती थी बोलती थी कि माँ कैसे पॉसिबल है, उतनी भीड़ में हमारी अर्जी लग जाए। तो उनकी माँ घर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगी, और ऐसी अर्जी लगी, उस लेडी ने बोला इस वीडियो में कि बाबा आप सिर्फ लंदन मेरे लिए आए हो। उसकी माँ ने कैसी अर्जी लगाई कि वो इतने दिन से सोच रही थी कि अपनी बेटी को बुला के छतरपुर ले जाए, बाबा लंदन पहुंच गए, लंदन उनकी अर्जी लग गई। तो जब वो चलता है ना, तो कोई साइंस और कोई लॉजिक काम नहीं करता है, और ये मेरा मानना है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ। तभी तो अभी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन का, उस पे बहस छिड़ गया है कि वो गलत है। तो ठीक है, और विष्णु के 10 अवतार को समझिए, पढ़िए, वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ही है। और बताइए कोई क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा 1990 में और 2000 के दशक में, उस समय फिल्म सितारों का पोस्टर बिका करता था, और आज इनकी पॉपुलैरिटी ये हो गई है कि मैंने देखा बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे कि उनके पोस्टर बिक रहे हैं। तो क्या मैं इसको पॉजिटिव वे में समझूं, मैं इसको कैसे देखूं, और मेरे दर्शक उसको कैसे समझे कि उनका पोस्टर घर पे लगना, समझ रहे मेरी बात को? और वो जमाना है 2000, अब हम 2020 के आसपास हैं। ये दुनिया विशेष सर्कल है, मतलब एक कॉर्पोरेट गोल, हर चीज डिपेंड करती है। अब आप जो 1990-2000 की बात कर रहे थे, दशक की, तब लोग भगवान किसी और को मानते थे, जिसको मानते थे उनका पोस्टर खरीद रहे थे। अब लोग भगवान किसी और को मान रहे हैं, राइट? अब देखो अल्टीमेट गॉड तो वही है जो हिंदू धर्म के हैं, जिनके भी जो धर्म मानने वाले हैं उनके जो अल्टीमेट गॉड है। लेकिन उसके अलावा इंसान अपने आप को जोड़ता है सामने किसी एक महापुरुष से, चाहे वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि वो धर्म के रास्ते पे चल रहा हो। अब जैसे एक्टर एक्ट्रेस की बात करें, जब एक जमाना था जब लोग उन एक्टर से अपने आप को कनेक्ट करते थे, देखते थे ना, क्रिकेटर्स भी ले लें आप, अब देखते हैं, हाँ सचिन गॉड, क्रिकेट गॉड, भगवान के दर्जा दे दिया गया। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी, अभी मूवीज बनी है ना, कि लोग एक्टर को भगवान मानते हैं, उनको देखने में एक झलक। आज भी जाके देखो मुंबई में शाहरुख खान के घर के बाहर, सलमान खान घर के बाहर, और भी बड़े बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन घर के बाहर,
कैसे लोग सुबह शाम खड़े रह जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं गर्मी में खड़े खड़े। भगवान ही मानते तभी तो उतना कर रहे हैं ना, उनका एक दर्शन पाने के लिए। तो मानने पे है, आप क्या मानते हो मैटर वो करता है। आप अगर एक्टर एक्ट्रेस को मानते हो तो उनकी फोटो लगाओगे अपने घर के दीवारों पे, आप किसी बाबा को पंडित को मानते तो उनकी फोटो लगाओगे, आप भगवान को मानते तो उनकी लगाओगे, सब कुछ मानने पे। हाँ, लेकिन हर एक वीडियो में 2-3 वीडियो मैंने एक बात बोली है, आपके अंदर से आपका विश्वास, किस पे? आपका फेथ, जो मैंने फेथ वर्ड बात बोला ना, लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो फेथ आपके अंदर से आनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी वीडियो में बोलता है ना भेड़ वाली बात, एक सुंदर भेड़ को चला दो, आज की समाज है क्या, हम है क्या, भेड़ी तो है, भेड़ चाल तो चल, लेकिन भेड़ चल रहा है पीछे सब चल पड़ते हैं, कोई कुछ करने वाला पीछे सब कुछ उसके पीछे करने लगते हैं। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर से आप देखो कि आपको चाहिए क्या, आपको पहुंचना कहां है, राइट। आप आ कहां से रहे हो, आपको चाहिए क्या और आपको पहुंचना क्या, बस वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो भेड़ चाल नहीं होना चाहिए। उसके आप लगाओ आपको जिसका फोटो लगाना है, विश्वास किसी पे भी करो, गलत नहीं है, बट विश्वास ऐसा करो कि जिससे आपके आने वाले लाइफ को फायदा पहुंचे। तो ये बस आज के लिए इतना ही, और कुछ कोई सवाल आपका हो तो बताइए। बिल्कुल, आने वाले वीडियो में अगर दर्शकों का जैसा भी आएगा तो मैं बिल्कुल आपसे क्वेश्चन करूंगा। आपने मेरे प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया, माइट भी हमारे दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है गाइस, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, हमारे शॉर्ट्स को जरूर देखिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।